ओके, देखो, तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तुम शीतल करे और उनको सुख होए। तो दैट मीन्स कि ना इंसान को हमेशा, अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो उस वक्त आपको ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे ना उस इंसान का गुस्सा कम हो जाए और वो बात सुनने से ना उसको अच्छा लगने लगे। तो इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा फील होगा और इवन जिस आदमी को गुस्सा आया है उसे भी अच्छा फील होगा और उसका गुस्सा कंप्लीटली चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए ना कि जब कोई इंसान किसी गुस्से में है, किसी टेंशन में है, तो आप ऐसी बात बोले जिससे उसका गुस्सा बढ़ जाए। तो हमेशा इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कभी भी आपको आउट ऑफ कंट्रोल होकर के कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का मन दुखी हो जाए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कहने का मतलब कि जिस तरह हमें पता है कि जब रामायण रामायण के बारे में कहा गया है कि उसमें भी ये कस्तूरी कुंडली बस है, इसका जिक्र किया गया है कि जब राम जी वनवास गए थे तब सीता जी जब कुटिया में रहती थी तब उन्हें ऐसा लगता था ना कि उनके आसपास कहीं से कोई बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है। ठीक है, और वो मतलब एक बार राम जी को कहती हैं कि ना मुझे वो मतलब स्मेल मतलब जहां से भी आ रही है मुझे वो चीज चाहिए। तो जिसे ढूंढने के लिए राम जी वन में चले जाते हैं। लेकिन जो मृग रहती है मतलब कि हिरण मतलब कि डियर, उस डियर भी ना अपनी वो मतलब उसकी जो शरीर से जो कस्तूरी की स्मेल जो आती थी ना, तो इवन उसके लिए भी डियर जो है ना वो भी, उसे भी लगता था कि वो उस स्मेल को मतलब मिल जाए। लेकिन उस मृग को ये नहीं पता था कि वो स्मेल उसकी बॉडी से खुद ही निकलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे घटे घटी राम है दुनिया देखे ना। मतलब कि हम इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग ना, हम लोग ना राम और भगवान को पाने के लिए यहाँ से वहां, जस्ट लाइक ना कि हम लोग टेम्पल जाते हैं, इवन गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, इवन मस्जिद जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर हम राम को पाना चाहते हैं मतलब कि लाइक अ गॉड, तो अगर हम हमारा मन सच्चा है, अगर हम बहुत प्योर है, हमारी फीलिंग्स काफी अच्छी है, तो हम चाहें तो घर बैठे भी हमें राम मिल सकते हैं। दुनिया में यहाँ वहां घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह मृग उस कस्तूरी को पाने पाने के लिए पूरे जंगल में इधर से उधर भटकती फिरती है, लेकिन मृग खुद अनजान होती है कि वो स्मेल उसके अंदर से आ रही है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माए। ये बोलते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक हरी है, और जब हरी है तब मैं हूं, और मैं नहीं भी हो सकता। कहने का मतलब कि जब तक हम इंसान ना रहें, ठीक है, तब तक हरि को कोई पा नहीं सकता और ना ही हरि को पाने की चाहत है। मतलब सपोज दैट कि हर एक चीज किसी दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग ना हो तो भगवान को कौन पाना चाहेगा, कौन भगवान को याद करेगा। और अगर भगवान हो और हम इंसान ही ना हो तो भगवान को कोई पूजने वाला भी नहीं। तो हम दोनों मतलब कि गॉड और ह्यूमन बीइंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। जैसे कहा गया है कि सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माए। बोलते हैं कि जैसे ही मैं हरि के साथ मिल जाता हूँ, मतलब कि जब मैं अपने राम और हरि को पा लेता हूँ, तब ऐसा लगता है जैसे दिया और रोशनी मतलब कि लाइट के आने से कैसे अंधेरा खत्म हो जाता है। तो जैसे ही मैं हरि को पा लेता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे दीपक के आने पर अंधेरा मिट जाता है। तो जब अंधेरा होगा तो उसे उजाले में बदलने के लिए दीपक की जरूरत होती है। उसी तरह जब हरि होंगे तो मेरी भी जरूरत एक दास की तरह बनकर जरूर होगी। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। मतलब संसार में सब सुखी हैं ऐसा कहा नहीं जा सकता, और सब लोग खा करके ही सोते हैं ये भी नहीं कहा जा सकता।
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। मतलब कबीर दास जी बोलते हैं कि मैं भी एक दुखी हूँ, तो दुखी हूँ तो मैं किसके सामने जाकर के रो। ऐसा मत सोचो कि आप पूरी दुनिया सुखी है और सिर्फ अकेला मैं ही दुखी हूँ। अगर देखोगे तो पूरी दुनिया सुखी भी मिलेगी, और अगर सोचोगे तो पूरी दुनिया दुखी भी मिलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप सुखी हो या दुखी हो। और अगर आपको लगता है कि आप सबसे बड़े दुखी हो, तो अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए कि हो सकता है आपने एक टाइम खाना खाया है आज। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई दिनों से भूखे। तो ये कभी मत सोचो कि दुनिया के सबसे बड़े दुखी इंसान तुम ही हो। तो इंसान को ना, मतलब जैसा कहने का मतलब, हम लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी व्हाट यू हैव। यू शुड नॉट रियल लाइक ना, लाइक फील कि नहीं आई डोंट हैव दैट, तो आई एम फीलिंग लाइक ना उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। जो आपके पास है हमेशा उसके साथ खुशी खुश रहना सीखे। बिरा भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हो। देखो, कहते हैं कि इंसान का जो शरीर है ना, जब आपके मन के अंदर ना कोई बहुत बड़ी दुख अगर आपके अंदर आ जाए ना, तो उस पर दवा दारू मतलब ना कोई मेडिसिन, कोई इलाज भी काम नहीं करता। और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हो। और बोलते हैं कि अगर राम के वियोग में अगर कोई इंसान जीना चाहे ना, तो वो जी नहीं पाता, वो जस्ट लाइक पागल की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना, मन के दुख, मन में अगर किसी को पाने की इच्छा अगर आपके पास होती है और अगर वो चीज आपको ना मिले, तो इंसान बौरा हो, मतलब आपका मन पागल की तरह होने लगता है। तो ये बोलते हैं कि मेरा, कबीरदास जी बोलते हैं कि मैं जब तक राम से नहीं मिल पाता और जब तक ना मिल लेता, तब तक मेरा मन एक पागल की भांति यहाँ से वहां भटकता रहेगा। मेरा ये शरीर ऐसा हो चुका है जिस पर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। मेरे लिए बस एक ही दवा है, वो है राम से मिलना। निंदक नेरा राखी आंगनी, कुटीत बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब देखो, निंदक मतलब कि क्रिटिसाइज करना, जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो इंसान को उस वक्त बहुत बुरा लगता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं उस क्रिटिसाइज को ना एज ए पॉजिटिव लो, और सोचो कि क्या सच में मेरे अंदर वो खराबी है जो किसी ने बोला है, और अगर उस खराबी को तुमने अच्छा कर लिया तो हो सकता है तुम उससे भी अच्छे बन जाओ। तो उस क्रिटिसिज्म को तुम एज अ पॉजिटिव लो और अपने अंदर सुधार लाओ। उसे, उस पर गुस्सा होकर के उसे बुरा भला कहने से कभी कुछ नहीं होता। उस चीज को अपने अंदर रुको, रखो, और उसे दूर करने की कोशिश करो। इसीलिए बोला है आंगनी कुटी बंधाए, मतलब अपने अंदर तक आप उस क्रिटिसिज्म को रखिए। बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुधार। और वो जो निंदा है ना, वो एक ऐसी चीज है जो बिना साबुन के, मतलब विदाउट सोप, आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। जनरली हम लोग बात लेते हैं तो क्या, साबुन, शावर जेल, ये सब यूज करते हैं, क्यों? बॉडी को नीट एंड क्लीन और हाइजीन मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये क्रिटिसिज्म ऐसी चीज है ना कि अगर कोई आपको बता रहा है तो उसे सोचो कि सच में हो सकता है मेरे अंदर ये बैड क्वालिटीज है, तो मैं इसे अवॉइड करके मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकता हूँ। पोथे पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, एक अशे पीव का पढ़े सु पंडित हो। बोलते हैं कि एक बड़ी बड़ी किताब पढ़ने से कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े किताब और पोथी पढ़ लेने से ना कोई भी आज तक पंडित नहीं हुआ है। बल्कि अगर एक अक्षर प्रेम का अगर आपने पढ़ लिया, तो आप पंडित, असल पंडित वही कहलाएंगे। मतलब अगर उस वर्ड का मीनिंग आपने सच में पढ़ लिया कि प्रेम किसे कहते हैं, प्यार का मीनिंग क्या होता है, क्यों होता है, कितने तरह का होता है, किस किस के साथ होता है, क्यों किया जाता है, तभी आप एक अच्छे और बड़े पंडित कहलाएंगे। पंडित का मतलब ये नहीं होता कि आपने मोटे 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 बहुत सारे किताब पढ़ लिए और आप बहुत नॉलेजेबल बन गए।
अगर जरूरत है तो चीज को समझने की, आपने जिस दिन उसे समझ लिया, जान लिया, तभी आप बड़े पंडित कहलाए। हम घर जलिया आपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश कर जे चले हमारे साथी। हम अपने घर को अगर जलाने चले और वहां से अगर अपने हाथ को बचाने की कोशिश करें, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी चीज को ना बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। तो लेकिन अगर आपने ठाना है कि आप किसी चीज को जला दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपके हाथ से ही होगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो हर चीज के लिए इंसान को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है, कबीरदास जी बोलते हैं कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। अगर आपने वैसा सोचा तो सबसे पहले स्टार्ट आपसे ही होगा। नेक्स्ट पेज इज है। No, ma'am. Oh, any doubt in this? Ma'am, I didn't understand this line. Criticism, Mean the yeah, this is the most important actually. See, that means कि like someone is criticizing about you, like ना कि Josh is very bad, he is having more attitude and all. So just think like that. See, after listening this and all, what as a human being, what we just feel, ah, he is telling about me. He is only not a good boss. But generally, in that case, na, you should be little calm and you should think he is telling about me. So should I think about it again? Really, I have this kind of bad qualities. So that means that bad qualities, na, just take it as a positive sense and just think कि if suppose that if I just avoid this kind of things from my side, if I just leave this kind of attitude and all, so I will become a more good person. तो हियर यहाँ पे बोला है कि बिन साबन पानी बिना, तो मतलब कि दैट क्रिटिसिज्म, दैट बैड क्वालिटीज इफ यू आर इग्नोरिंग, तो वो एक ऐसी चीज है ना कि विदाउट साबुन, विदाउट शावर जेल, विदाउट बॉडी वॉश, यू विल बिकम अ गुड पर्सन। जनरली हम अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए साबुन मतलब कि सोप और बॉडी वॉश और शावर जेल का यूज करते हैं, राइट। लेकिन क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है कि अगर आपने किसी से सुना और अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक आपके लिए शावर जेल का काम करेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? yes, ma'am.